नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई में हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और कल हमने मुंबई छोड़कर जाना है। 3 दिन हम लगातार मुंबई में घूमे हैं, तो हम आपको मुंबई के बारे में एक फेज बताना चाहेंगे कि मुंबई आखिर में है क्या चीज़। तो आशीष जी, आप शुरू करेंगे। मुंबई को थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कीजिए कि मुंबई आखिर में है क्या। बाकी हमने वीडियो के माध्यम से तो मुंबई को समझा रखा है, वैसे जो हमारी फीलिंग्स रही हैं घूमने के। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं मुंबई को तो आपको जो सबसे पहले चीज़ नज़र आती है वो है बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर। उसके अलावा कुछ खास ऐसा आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। मैं अगर इसमें हम इसे ऐसा कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड करके अगर हम डिस्कस करें मुंबई का, तो मैं नेगेटिव करता हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिव साइड में आऊँगा। ओके, थोड़ा हम अप्रोच अपनी उल्टी रखते हैं इस बार। बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव है जो भी चीज़ें हैं। नेगेटिव बातें ये थी कि नेगेटिव नहीं बोलूँगा मैं ऐसे बोलूँगा कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि बीचेस, यहाँ के जो अपनी उतनी ज़्यादा बीचेस नहीं है। कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है मुंबई के पास, पर अपने बीचेस नहीं हैं। कुछ एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है। और जो हमारे पास सबसे फेमस जुहू बीच है वो ओवर क्राउडेड लगता है, वेल मेंटेन नहीं लगता है। वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ का अभाव लगता है, जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल, डस्टबिन्स या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। क्लीनिंग हो सकती है और बेहतर, और ये सब चीज़ें हैं जो और बेहतर हो सकती हैं। उसके अलावा जो अगर मैं अच्छी चीज़ों की बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ का सबसे शानदार चीज़ है वो यहाँ का आर्किटेक्चर ही है। आप अगर रेलवे स्टेशन पे आते हैं, CSMT जो यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, यहाँ के अगर आप किसी भी बिल्डिंग पे आते हैं, आप महानगर पालिका के बिल्डिंग पे आते हैं, उसके अलावा आप यहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हाई कोर्ट को देखते हैं, तो वो ब्रिटिश एरा की है, जो एक आपको मिक्स आर्किटेक्ट दिखता है। इंडो और जो पोर्टुगीज़ या बाकी कंट्रीज़ के जो एक कॉलोनाइजेशन के टाइम पे हमको मिला था, तो मिक्स आर्किटेक्ट मिलता है जो कि बेहद शानदार और बारीक उसमें डिज़ाइनिंग और थॉटफुल एक डिज़ाइंस है। अगर मैं मुंबई के बारे में बताऊं तो मेरा जो सोचना रहा मुंबई को 3 दिन देखने के बाद, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही, मैंने एक अंतर बड़ा साफ देखा, वो था गरीबी और अमीरी का अंतर। करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो किसी इंसान के लिए वहाँ 8 से 10 करोड़ से बिल्डिंग शुरू होती हैं, उतने में रह रहा है। और कोई इंसान जिसके पास करीब करीब 1000 लोग हैं और टॉयलेट एक ही है, सोचिए उतनी लंबी लाइन में लग रहे हैं। जैसे हम धारावी का और धोबी घाट का हमने देख रखा था, ये भी मुंबई है, क्योंकि वो उसी ऊंची वाली बिल्डिंग के नीचे से वो बस्तियां हैं। और 70 से 80% मेरा डेटा ये एग्जैक्ट नहीं है, इतनी जनता वहाँ पे गरीब है। हाँ, और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 40% एरिया के जो लोग हैं वो स्लम्स में रहते हैं। अगर टोटल ओवरऑल कहें तो वो अभी भी 40% पॉपुलेशन जो मुंबई की है वो स्लम्स में रहती है। और दूसरी चीज़ जो ऐड करेंगे, तो हमने भी एक बार देखने की कोशिश करी, शाहरुख खान का मन्नत कैसा है, सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट कैसी। हाँ बिल्कुल है अपार्टमेंट, बांद्रा बीच के किनारे हैं उनके घर। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो रोड है ना, उसके साइड में से नाला बहता है, उस नाले में लोग रहते हैं। और वो नाला में इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हो सकता है कि उनके घर के अंदर को हमने नहीं देखा, वो बहुत शानदार होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल जो उस बीचेज के किनारे पे रह रहे हैं, उनके कपड़े वहीं पे सूख रहे हैं, वो वहीं पे लेट रहे हैं, और वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो ये भी एक परिवर्तन है। एक इमेजिन करिए कि रोड है, रोड के ऊपर वहाँ पे आपको बॉलीवुड स्टार्स के अपार्टमेंट्स दिखते हैं, सिक्योरिटी दिखती है आपको वहाँ पे, उनकी हाई क्लास सिक्योरिटी होती है, और जस्ट रोड के नीचे एक ओशन फ्रंट है, और वहाँ पे कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी वहीं रहते हैं। बिल्कुल। अंतर सिर्फ कुछ मीटर का है, हाँ संपत्ति का भी है, पर कुछ मीटर का फासला है, और वो भी वहीं पे रहते हैं, और तमाम प्रकार की गंदगी दिखेगी, अव्यवस्थाएँ दिखेंगी आपको वहाँ पे। तो बस इतने से मीटर के फासले में एक इंसान करोड़पति है और एक इंसान के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है। इतना सा अंतर इंटीरिया मुझे भी वहीं पे है और स्लम्स भी वहीं पे है धारावी का। यही है। और एग्जैक्ट बात ये कि एक जगह इतनी साफ सफाई है, दूसरी जगह इतनी स्मेल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने मतलब पर्सनली ऑब्जर्व करी। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी क्या कई चीज़ें हैं जो आपने देखी है। पॉजिटिव साइड, मुंबई का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है यहाँ के लोग। पता नहीं हमारे भारत देश जो है ना, एक अतिथि देवो भव होगा, ये सिद्धांत हर जगह अप्लीकेबल है। जहाँ पर दिखते हैं लोग बड़े प्यारे दिखते हैं, हर समय आपकी मदद के लिए तैयार हैं। स्माइलिंग फेसेस दिखेंगे आपको। स्माइलिंग फेसेस दिखेंगे, जो हमें उत्तराखंड का देखते हुए स्माइलिंग के साथ मतलब हर समय मदद करने के लिए तैयार हो जा रहे थे। एक बात डिफरेंट थी महाराष्ट्रियन लोगों पे, या जो महाराष्ट्र में कुछ समय से रह रहे हैं,
वो था उनका प्रोएक्टिवनेस। वो आपकी अगर आगे आकर मदद करते हैं, आप उनसे अगर उन्हें लगेगा कि इनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो स्माइल के साथ आते हैं और आपकी हेल्प कर दें। और ऐसा नहीं सिर्फ एक या दो लाइन पे, डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ आप गलत हैं, या कैसे वो आपकी और अच्छी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ अगर हम ऐड करें तो जो प्रॉब्लम है मुंबई की, जो हमें लगी कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, चाहे वो यहाँ की जो लोकल ट्रेन चलती है उसका हो। दूसरी चीज़ जो हमने आज ही ऑब्जर्व करी थी, जो मंदिरों में है कई बार हो जाता है कि जिसके कारण हमारे सनातन धर्म पे भी कई बार उंगलियाँ उठती हैं, वो है वहाँ के कुछ एक, हाँ 1% मान सकते हैं लोग, जब कुछ मैनिपुलेटिंग नेचर अप्लाई कर देते हैं। जैसे आशीष जी बताएंगे जो हमारा इंसिडेंट हो रखा था मंदिर के बाहर से। हम 10 मिनट पहले पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, वहाँ पे शुरू होने वाली थी कक्कड़ आरती, जो दिन की पहली आरती होती है, जिससे भगवान को जगाया जाता है मानते हैं। तो हम मिस नहीं करना चाहते थे उसे, और हमको हाथ में एक पूरा का पूरा जो चढ़ावा होता है वो पकड़ा दिया जाता है, और हमें लगा कि मंदिर के लिए द्वारा है या कुछ ऐसा रहेगा, हमें पता नहीं था। उन्होंने कहा इसको लो और जाओ और आके बात करते हैं, पैसे दे देना। तो उसके बाद किसी ने हमारे हाथ में फूल भी रख दिया वहाँ पे उसी टोकरी के ऊपर, और जब हम बाहर आए तो हमसे 100 रुपये की मांग करी गई सिर्फ एक फूल के लिए, और 350 रुपये सिर्फ एक प्रसादी के लिए, जो कि 50 से 60 रुपये में बहुत इजीली आपको मिल जाता है 10 मीटर की दूरी पे। और अंदर जाने के बाद एक जो कल्चर होता है वीआईपी कल्चर, कुछ लोग पीछे खड़े हैं भगवान के, कुछ लोग उनके सामने खड़े हैं। हम उतने देर उतनी श्रद्धा से आरती नहीं कर सकते क्योंकि पैसों का डिफरेंस है। अगर ज़्यादा पैसा देंगे तो आप भगवान के ज़्यादा नज़दीक हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अमीरी गरीबी की जो बात अभी संतोष जी कह रहे थे, वो यहाँ भी देखने को मिलती है कि भगवान भी उन्हीं का है जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। बिल्कुल। और आशीष जी ने 100 रुपये कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 100 नहीं बल्कि 400 रुपीज़ थे, क्योंकि उनने गलती से दोनों टोकरियों में 2-2 फूल डाल रखे थे। 100 रुपये का एक फूल था एक्चुअली, और वो फूल 100 रुपये का एक फूल, दूसरा 100 रुपये का एक दूब का पत्ता डाला हुआ था, वो भी 100 रुपीज़ का था। तो ये चीज़ें थोड़ा कंसीडर करने की चीज़ें होती हैं इससे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिसकी आस्था होती है उसको ठेस पहुँचती है ना। हमें लगा था कि मंदिर के वो लोग हैं जो मतलब मंदिर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि गेट बंद होने वाले हैं, आप जल्दी जाइए। तो उन्होंने हमसे बोला आप चप्पल यहाँ खोलिए, हम व्यवस्था करेंगे, आप लोग आगे जाइए मंदिर की तरफ को। बिल्कुल। और हमें टोकरी दे दी थी। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स में आएंगे। बाकी मुंबई बहुत शानदार रहा अनुभव हमारा, मुंबई का बहुत पॉजिटिव चीज़ें रही, लेकिन जो गरीबी और अमीरी का अंतर है वो हमें मुंबई ने बहुत अच्छे से दिखाया। करेक्ट। अगर समराइज़ करना चाहें हम इस वीडियो को ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, तो जो मेन चीज़ थी वो थी कि 40% पॉपुलेशन आज भी स्लम्स में रहती है मुंबई पे। यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बट रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे दुबई से महंगी अपार्टमेंट्स मिलते हैं, करोड़ों से नीचे कोई बात नहीं होती है। अगर आपके पास करोड़ नहीं है तो आप रोड में हैं, रोड और करोड़ बस यही यहाँ का खेल है। तो रियल एस्टेट बहुत महंगा है, खाना सस्ता है, बड़ा पाव हमेशा आपको मिल जाएगा, कोई भूखे पेट यहाँ नहीं सोता है। बिल्कुल, ये बात हम लास्ट में पॉजिटिव में कह सकते हैं। अगर आप आए हैं तो आप कहीं पे भी सो रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खाना उससे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपये से खाना शुरू होता है 50 रुपये तक। लोकल ट्रेन का टिकट मात्र 5 रुपये। तो गरीब के लिए भी है, क्योंकि गरीब के लिए मुंबई एग्जैक्टली है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, वो अलग बात है। और दिखावा इतना ज़्यादा है कि पैसा ही पैसा। फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल, जो कैपिटल तो है, फाइनेंशियल कैपिटल है ये इंडिया की, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ये मनी है वो बहुत अलग है। सिर्फ 1% के पास सब कुछ है और बाकी 99 बस कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं कि इस ड्रीम सिटी पे वो अपना ड्रीम फुलफिल कर सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पर्सनल व्यूज़ थे, और कल हमारी फ्लाइट है मुंबई से वापस दिल्ली। फिर हम अपने शहर में जो हमें बहुत प्रिय है वो शहर है हमारा उत्तराखंड। फिर से हम अपने शहर उत्तराखंड में होंगे। अब उत्तराखंड की बहुत याद भी आ रही है, तो अब हम आपको जो नया ब्लॉग बनाएंगे उत्तराखंड का ही बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक जुड़े रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।